जिस तरह शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह आसमान का बादशाह उकाब है और ये एक बहुत ही जबरदस्त शिकारी परिंदा है। इस परिंदे की पूरी दुनिया में कई मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं। ये परिंदा मुश्किल से मुश्किल जगहों पर खुद को ढाल लेता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या फिर बहुत ऊंचे पहाड़। हर ऊंचाई उकाब के सामने छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत मालूमाती है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस छोटी सी उम्र में आम परिंदे चहचहाना भी नहीं सीख पाते, उकाब के बच्चे की सख्त जिंदगी जीने की ट्रेनिंग उसी उम्र में शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी होती है और अगर इसमें बच्चा नाकाम हो जाए तो उसका अंजाम सिर्फ मौत है। माँ उकाब जब देखती है कि उसके छोटे छोटे बच्चों के परों में जरा सी ताकत आ गई है तो वो फौरन उस बच्चे को अपने मजबूत पंजों में पकड़ती है और आसमान की बहुत ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देती है। वो छोटा सा बच्चा लहराता हुआ तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। जब वो अपनी आंखों के सामने मौत को देखता है तो डर के मारे उसके पर फड़फड़ाने लगते हैं और वो उड़ने की कोशिश करता है। यकीन करें, जिस ऊंचाई पर कोई जवान कौवा भी नहीं पहुंच सकता, उकाब का बच्चा वहां उड़ना सीख जाता है। उसे रोजाना ऊंचाइयों पर तेज हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जवान होते होते उस बच्चे में इतनी ताकत और हिम्मत आ जाती है कि वो अपने से 10 गुना बड़े जानवरों को भी मार डालता है। उकाब की दुनिया में पाई जाने वाली बहुत सी किस्मों में से कुछ किस्में 70 साल तक जिंदा रह सकती हैं, लेकिन इस लंबी उम्र तक पहुंचने से पहले वो एक बहुत बड़े और खतरनाक मरहले से गुजरती है। आपने गौर किया होगा कि उकाब की चोंच आगे की तरफ थोड़ी मुड़ी हुई होती है। जब उकाब 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो ये चोंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि वो उससे शिकार नहीं कर पाता। इसके साथ साथ बड़ी उम्र की वजह से उसके पर भी बहुत भारी हो जाते हैं और उसे उड़ने में बेहद दिक्कत होने लगती है। जिंदगी के इस बहुत ही अजीब मोड़ पर शिकार न कर पाने की वजह से उकाब के भूखे मरने की नौबत आ जाती है, लेकिन आसमान के बादशाह ने कभी हार मानना नहीं सीखा। उकाब अपनी चोंच को पत्थरों पर जोर जोर से मारने लगता है। इस काम में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो बगैर किसी शिकवे के ये सारी अजियत सहता है और लहूलुहान होकर अपनी चोंच का अगला हिस्सा तोड़ डालता है। उकाब की ये कुर्बानी ही उसकी जान बचाती है, क्योंकि उसकी चोंच दोबारा नए सिरे से निकलती है और शिकार करने के काबिल हो जाती है। मगर अभी भी उकाब अपने भोजल और भारी परों की वजह से पूरी तरह ताकतवर नहीं हो पाता। इसलिए वो अपनी नई चोंच की मदद से सबसे पहले अपने ही पुरानों को उखाड़ना शुरू कर देता है। इस अमल का दर्द इतना शदीद होता है कि अगर कोई दूसरा परिंदा होता तो शायद दर्द ही से मर जाता, लेकिन आसमान पर राज करने वाला उकाब अपने इसी आसमान को दोबारा हासिल करने के लिए ये सारा दर्द चुपचाप सह लेता है। अपनी इस कुर्बानी और मेहनत का फल उकाब को जरूर मिलता है और अगले कुछ महीनों में उसके नए और पहले से बेहतर पर निकल आते हैं, जिनकी बदौलत ये उकाब एक बार फिर से आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। दोस्तों, ज्यादातर परिंदे मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, लेकिन उकाब ऐसा नहीं करता। इसमें किसी भी मौसम और किसी भी मुश्किल हालात को बर्दाश्त करने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है। अगर उसे खाना मिलता रहे तो उकाब सारी जिंदगी एक ही जगह पर खुशी से रह सकते हैं। नर और मादा उकाब मिलकर एक बहुत बड़ा घोंसला तैयार करते हैं। कई बार तो उकाबों के 6 फीट लंबे घोंसले भी देखे गए हैं, यानी उनके घोंसले इतने बड़े होते हैं कि उनमें एक इंसान भी आराम से समा सकता है। मादा उकाब एक वक्त में 2 से 3 अंडे देती है और तकरीबन 30 से 35 दिनों तक उन अंडों को सीती रहती है, जिसके बाद उनमें से प्यारे प्यारे चूजे बाहर निकल आते हैं। और इस पूरे वक्त में नर उकाब भी मादा के साथ ही रहता है और मादा अपने बच्चों की हिफाजत करने के साथ साथ उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम करता है।
मुसलसल खुराक ढूंढने और लाने की इस भाग दौड़ में नर उकाब का वजन मादा के मुकाबले में तकरीबन 30% तक कम हो जाता है। वैसे उकाब की ज्यादातर किस्मों में मादा उकाब नर से 20% ज्यादा बड़ी होती है। गोश्त की शक्ल में बेहतरीन प्रोटीन वाली खुराक मिलने की वजह से उकाब के छोटे छोटे बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं। पैदा होने के कोई 1.5 महीने बाद ही ये बच्चे काफी ताकतवर हो जाते हैं और उड़ान भरने के काबिल होते हैं। वैसे तो अक्सर परिंदों की नजर बहुत तेज होती है, लेकिन उकाब का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये आसमान की बहुत ऊंचाइयों से भी घास में छुपे हुए एक छोटे से चूहे को साफ साफ देख लेता है। इसके अलावा उकाब एक ही वक्त में अपनी आंखों को 2 मुख्तलिफ चीजों पर फोकस कर सकता है। दोस्तों, फिलिपाइन और इसके इर्द गिर्द के जजीरों में पाया जाने वाला फिलिपाइनी उकाब की पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 60 से ज्यादा किस्मों में सबसे बड़ा होता है। इसके एक पर से लेकर दूसरे पर तक का फैलाव 7 फुट तक हो जाता है। फिलिपाइन में इस उकाब को बंदर मार उकाब कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर बंदरों का ही शिकार करता है। 5 से 7 किलो वजनी ये उकाब 20 किलो से भी ज्यादा भारी बंदर को एक ही जोरदार वार में मार डालता है और ये अपनी मजबूत टांगों और इंसान की उंगली जितने लंबे पंजों से बंदर के सर पर इतनी तेजी से हमला करता है कि उसकी खोपड़ी तक टूट जाती है। ये बड़ी आसानी से एक छोटे इंसानी बच्चे को भी उठा ले जा सकता है। बंदरों के अलावा ये दूसरे शिकारी जानवरों और गोश्त खाने वाली जंगली बिल्लियों तक को अपनी खुराक बना लेता है, लेकिन जंगलों के मुसलसल कम होते जाने की वजह से आज फिलिपाइनी उकाब पर हमेशा के लिए खत्म हो जाने का बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 700 से 800 के दरमियान फिलिपाइनी उकाब ही बचे हैं। इस तरह गोल्डन ईगल यानी सुनहरी उकाब और बॉल्ड ईगल यानी गंजा उकाब, लेकिन गंजे उकाब का सर वाकई गंजा नहीं होता, बल्कि इसके सर के सफेद परों की वजह से इसे ये नाम दिया गया। इस उकाब को सी ईगल यानी समुद्री उकाब भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी खुराक के लिए ये ज्यादातर समंदरों के जानवरों और मछलियों का शिकार करता है। कभी कभार तो ये छोटे मगरमच्छों को भी मार डालता है। गंजा उकाब शुमाली अमेरिका में पाया जाता है, जबकि सुनहरी उकाब शुमाली एशिया और यूरोप के मुल्कों में भी फैला हुआ है। ये उकाब ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है, जहां इसे पहाड़ी बकरियों के अलावा भेड़िए जैसे खतरनाक शिकारी जानवर का शिकार करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, उकाब जैसे माहिर शिकारियों को इंसान सदियों से पालता भी आया है। आज भी दुनिया के कई कबायली लोग शिकार वगैरह के लिए उकाब पालना पसंद करते हैं। हालांकि अब ज्यादातर मुल्कों की हुकूमतों ने उकाब पालने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अरब मुल्कों के अमीर लोग अपने शौकिया शिकार के लिए आज भी बड़ी तादाद में उकाब पालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उकाब के अलावा आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा तेज लगता है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।